अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 कहता है ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डाटा। इसमें उसने कहा है मिड पॉइंट का इस्तेमाल करें, ना कि हिस्टोग्राम से चलें। हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। बेटा ये दो कॉलम आपको गिवन है, एक क्लासेस का और एक फ्रीक्वेंसी का। और ये मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया है कि हम जानते हैं कि हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लगानी होती है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे हमने अब क्लास बाउंड्रीज नहीं मिड पॉइंट लगाने हैं, क्लास बाउंड्री नहीं मिड पॉइंट लगाने हैं। और मिड पॉइंट फाइंड करने का मेथड क्या है कि 30 + 39 विच इज़ 69 डिवाइडेड बाय 2 देन वी ऑब्टेन क्लास मार्क। यानी बेटा इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे, जो कि ये दो कॉलम आपको गिवन है। ये थर्ड कॉलम जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ये हम खुद बनाएंगे। ये कैसे बनाए? इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया जिसका नाम मिड पॉइंट है, उसको एक्स कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो ये मिड पॉइंट के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो ये 6 पॉइंट मैंने लगा लिए हैं एक्स एक्सिस पे। अब बेटा गौर करिएगा, ये आपकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में 20 लार्जेस्ट वैल्यू है। तो 20 के मुताबिक आपने पहली वैल्यू का डिसीजन लेना है कि हम 20 तक पहुंच जाएं। तो ये नहीं है कि आप अब 10 रख देंगे, 10 तो 2 ही पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप 4 वैल्यू पहले रख लें। 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20 लें जी। आपकी वैल्यू 20 लार्जेस्ट जहाँ पे आएगी ये प्रोसीजर आपने रोक देना है। अब पहली वैल्यू मिड पॉइंट की 34.5 है, ये मैं लिखने लगा हूँ 34.5 मिड पॉइंट पहली वैल्यू। अब दूसरी 44.5, तीसरी 54.5, नेक्स्ट 64.5, नेक्स्ट 74.5, नेक्स्ट 84.5। ठीक है जी। ये हमने 7 पॉइंट या 6 पॉइंट जितने भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा दिए हैं। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि बेटा ये ज़रा गौर करिएगा, 34 और 44.5 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 44.5 और 54 में 10 का डिफरेंस है, लेकिन 0 से 34.5 का 10 का डिफरेंस नहीं है। ये याद रखिएगा, जब 0 से वैल्यू का डिफरेंस एक जैसा ना हो तो हम यहाँ पे 2 क्रॉस लाइन ऐसे लगाते हैं, ये इस तरह। इसका मतलब ये होता है कि आपने वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी ये 10 का डिफरेंस शुरू हो रहा है, इस इंटरवल को स्किप कर दें, छोड़ दें। इसी वजह से कुछ राइटर, कुछ जो फॉरेन राइटर हैं, कुछ राइटर हैं, वो कहते हैं कि इसको स्किप करें, मत लें। तो यहाँ पे 2 लाइनें कब लगाएंगे? जब 0 से 34.5 का, तो 34.5 का फ़र्क है ना, लेकिन आगे चूंकि वैल्यूज़ में 10-10 का फ़र्क है, इसीलिए आप यहाँ पे 2 लाइन लगाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे होता 0 10 20 30, तो 0 से 10 का फ़र्क भी 10 का है और आगे भी 10-10 का है, फिर ये 2 लाइनें नहीं लगाते। अच्छा, आगे चलते हैं जी। पहली मिड पॉइंट की वैल्यू है तो उसके पैरेलल फ्रीक्वेंसी 2 है। तो हमने ये पहली मिड पॉइंट वैल्यू 0 और 4 का सेंट्रल पॉइंट 2 होगा, ये एक नुक्ता लगा देना। नेक्स्ट है जी 44.5 पे 5 वैल्यू, 44.5 पे 5, ये 4 के बाद 5 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट जी 54.5 पे 12 वैल्यू है, 54.5 पे 12 हमारा, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये 12 हमारा ये है, ये 12 के सामने एक नुक्ता लगा देंगे जी ऐसे पॉइंट। उसके बाद 64.5 पे 20 है, 64.5 पे 20 तक हम यहाँ पे ऐसे पॉइंट लेके जाएंगे, लाइन नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा, लाइन नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारी 74.5 पे 10 है, 74.5 पे 10 वैल्यू हम जानते हैं कि 8, ये यहाँ से चलना शुरू करें, 8 9 और 10 तकरीबन यहाँ पे होगा अप्रॉक्सीमेटली। और लास्ट वैल्यू हमारी 84.5 है जिस पे 3 वैल्यू है, ये 3 हम जानते हैं 4 से थोड़ा सा नीचे होगा। बेटा ये जो पॉइंट्स लगे ना, ये सेंट्रल, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट करें ऐसे, और ये देखें उसी तरह की कर्व नज़र आई है जो हमने हिस्टोग्राम से भी इसी तरह की कर्व हमें नज़र आई थी, लेकिन चूंकि ये उसने मिड पॉइंट से कहा तो ये मिड पॉइंट हिस्टोग्राम के बगैर हमें ये कर्व बना के दिखानी थी उसे। ये हमारी एक कर्व बन गई है, इसको आप आखिरी पॉइंट तक ऐसे मिला दें
और ये जो हमारे सामने एक कर्व नज़र आई है ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी। उम्मीद है कि आपको मिड पॉइंट से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह बनाते हैं ये समझ आ गई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।